बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो मीटर रॉड के मुतालिक था, मीटर रूल के मुतालिक था, पैमाने के मुतालिक था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मीटर रॉड के साथ हम काफ़ी ज़्यादा पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम पैमाइश है, जो उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से कम की हम पैमाइश नहीं कर सकते। हमने किसी सिलेंडर की पैमाइश करनी है, कोई हमारे पास गोली है, बोब है, उसका डायमीटर फाइंड करना है, वायर का डायमीटर हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड था जो 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश कर सके। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश कर सकता है उसको हम कहते हैं जी वर्नियल कैलिपर। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। पहले हम वर्नियल कैलिपर की डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की ये पैमाइश कर सकता है। 1/10 तक की पैमाइश कर सकता है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर की ये पैमाइश करके देगा। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, मेन स्केल है, वर्नियल स्केल है, जाज होते हैं, एक्सटर्नल जाज है, इंटरनल जाज है, और इसके डेप्थ यानी कि टेल होती है। उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डेफिनेशन टाइप्स बना के हमने लिखा है और थोड़ा इजी वे से लिखा है, समझने में और लिखने में आसानी होगी। मेन स्केल क्या है? व्हाट इज अ मेन स्केल? ए मेन स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। जो मेन स्केल है ये हमारे पास फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता, ये जहन में रखेंगे। ये फिक्स्ड होता है, स्लाइड के ऊपर ये मूव नहीं करता, यानी कि मेन स्केल को हम पैमाना कह सकते हैं। मीटर रॉड की तरह ये काम करता है कि मेन स्केल का हमारे पास जो मार्किंग होती है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो 1 मिलीमीटर होता है। ये मेन स्केल की डेफिनेशन है। अच्छा जी, वर्नियल स्केल क्या है? वर्नियल स्केल हमारे पास जो होता है वो मूवेबल होता है। ये हमारे पास फिक्स नहीं होता, इसको हम स्लाइडिंग भी कह सकते हैं, स्लाइडिंग स्केल भी होता है, ये मूव कर रहा होता है। A vernier scale of length 9 millimeter and it's divided into 10 equal parts। जो वर्नियल स्केल है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर होती है, और उस 9 मिलीमीटर को हमने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। जैसे कि डायग्राम में मौजूद भी है कि हमारे पास जो वर्नियल स्केल है उसकी टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर है और उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा? उस एक डिवीजन के दरमियान, यानी कि 2 डिवीजन उनके दरमियान जो फासला है वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिवीजन जिसको हम कह सकते हैं। वर्नियल स्केल जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? हमारे पास टोटल लेंथ 9 है, 9 के ऊपर हम 10 डिवाइड करेंगे जो इक्वल पार्ट्स हैं, तो 0.9 mm ये वर्नियल स्केल डिवीजन होगा, 0.9 mm। नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं कि वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम कर सकते हैं। वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट हम 2 तरीकों से मालूम करते हैं। पहला तरीका क्या है जी? लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियल स्केल डिवीजन। जो मेन स्केल का डिवीजन है 1 मिलीमीटर है और वर्नियल स्केल का डिवीजन अभी हमने मालूम किया है 0.9 mm है। 1 मिलीमीटर के अंदर से 0.9 mm माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.1 mm। ये वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। इसके साथ हम 0.1 mm तक पैमाइश कर सकते हैं, कम से कम पैमाइश होगी। लीस्ट काउंट एक और मेथड है, अनदर मेथड ऑफ लीस्ट काउंट, 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm होता है, जो मीटर रॉड की तरह है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियल स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियल स्केल के ऊपर तमाम के तमाम डिवीजन कितने हैं? हमने कहा था उसकी लेंथ 9 mm है और उसके जो पार्ट्स हैं, जो डिवीजन है वो 10 है, तो 1 mm डिवाइडिंग बाई 10, तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा जी 0.1 mm। लीस्ट काउंट इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, लीस्ट काउंट हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट है, मेन स्केल फिक्स, वर्नियल स्केल मूवेबल। वर्नियल स्केल के ऊपर जो टोटल लेंथ है वो 9 mm और उसके जो डिवीजन है, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है जी 10 है। वर्नियल कैलिपर के कुछ जाज हैं,
जिसको हमने दिखाया भी है, डायग्राम्स के अंदर भी मौजूद है। और आउटसाइड जाज, इनसाइड जाज, टेल और डेप्थ गेज, इनके यहाँ इसके जरिए हम किस तरह वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं, हम पैमाइश कर सकते हैं। जो हमारे पास है आउटसाइड जाज, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने जो आउटसाइड जाज है इसके जरिए हम किसी भी जो सिलेंडर है या हमारे पास कोई फ्लास्क है, ट्यूब है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी इनसाइड जाज, मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इसके जरिए हम इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं, एक्सटर्नल आउटसाइड जाज के जरिए मालूम कर सकते हैं, और इनसाइड जाज के जरिए हम इंटरनल डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नैरो होते हैं, जो हमारे पास होलो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन नैरो है, उसके जरिए हम ना ही आउटसाइड से मालूम कर सकते हैं ना ही इनसाइड से। वो क्योंकि इनसाइड के अंदर जो हमारे पास इनसाइड जाज हैं वो अंदर की तरफ इंसर्ट नहीं हो पाते। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक हिस्सा होता है जिसको हम टेल कहते हैं या डेप्थ गेज कहा जाता है, यानी कि ये गहराई फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ए होलो ऑब्जेक्ट, हम इसके जरिए खोखले ऑब्जेक्ट की डेप्थ यानी कि गहराई भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है कि हमने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कैसे करना है, किसी सिलेंडर वगैरह की पैमाइश हम वर्नियर कैलिपर के साथ किस तरह करेंगे। तो मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, हम वर्नियर कैलिपर को पैमाइश करते वक्त किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हमने डिस्कस किया था 0.1 mm था। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लें, क्योंकि मेन स्केल के ऊपर आमतौर पर रीडिंग सेंटीमीटर में भी हो सकती है, तो सेंटीमीटर में इसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.01 cm। ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है। वर्नियर कैलिपर का मिलीमीटर में लीस्ट काउंट 0.1 mm है और सेंटीमीटर में 0.01 cm है। सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर के जरिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमारे पास जो जाज हैं वर्नियर कैलिपर के उसको हमने ओपन करना है और उसके दरमियान हमने एक सिलेंडर को रख देना है। सिलेंडर को रखने के बाद ऊपर जो नट मौजूद है उसको हमने टाइट कर देना है और उसको हमने फिक्स कर देना है। Suppose an object is placed between the two jars, the position of vernier scale on the main scale shown in a figure। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया है कि हमने उसको बंद किया, जैसे ही हमने बंद किया तो अब हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे कि मेन स्केल की जो रीडिंग हमें नजर आ रही है डायग्राम में 4.3 सेंटीमीटर, मतलब कि मेन स्केल की जो रीडिंग इस तरीके से नोट करेंगे, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के किस दर्जे के साथ मुंतबिक है, किस दर्जे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो रीडिंग हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे देखेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग उसी वक्त देखनी है। हमने वर्नियर स्केल के तमाम दर्जे देखने हैं, जो डिवीजन है नीचे 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कौन सा दर्जा मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मुंतबिक हो, कोइंसाइड हो। तो जैसे हमने चेक किया तो वर्नियर स्केल का 4 दर्जा मेन स्केल के किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड था, एक ही जगह पे मौजूद थे, एक ही लाइन में मौजूद थे। 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 cm मेन स्केल की रीडिंग ये आई है, वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमने इस रीडिंग को और इस रीडिंग को दोनों को जमा किया तो हमारे पास 4.34 cm आ गए। ये हमारे पास रीडिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारे पास रीडिंग आ गई, ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, करेक्टेड वैल्यू नहीं है, ऑब्जर्व वैल्यू है जो हमने ऑब्जर्व किया। करेक्टेड वैल्यू क्या होगी उसको हम आगे देखते हैं। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग तो ले ली, रीडिंग से पहले हमने एक काम करना था, वो था कि हमने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना था कि इसके अंदर जीरो एरर था या नहीं। अब हम रीडिंग ले चुके हैं, ये रीडिंग आ गई। अब हमने काम क्या करना है, सिलेंडर को वहां से निकालना है और दोनों जाज को बंद कर देना है। जिस वक्त दोनों जाज को बंद करेंगे वहां पे चेक करेंगे इसके अंदर जीरो एरर मौजूद है या नहीं है। अब जीरो एरर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो एरर इज जीरो है, वो क्या है उसको हम देखते हैं कि जीरो एरर पहले हम चेक करेंगे। इफ ऑन जॉइनिंग जाज ए एंड बी the zero of main scale on the vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error of the instrument called zero error। जिस वक्त हमने दोनों जाज को मिलाया,
दोनों जाज को मिलाने से मेन स्केल की जीरो और वर्नियल स्केल की जीरो मुंतबिक नहीं थी, कोइंसाइड नहीं थी, तो उस वक्त जो जीरो एरर पैदा हुआ उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई जीरो एरर मौजूद है। अब जीरो एरर उसके अंदर पॉजिटिव है या जीरो एरर उसके अंदर नेगेटिव है, उसको हम देखते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर किस वक्त होगा? पॉजिटिव जीरो एरर उस वक्त होगा इफ द जीरो ऑफ द वर्नियल स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर वैल्यू। हमने जिस वक्त दोनों जाज को मिलाया, वर्नियल स्केल के जीरो कोइंसाइड नहीं की मेन स्केल के जीरो के साथ, बल्कि कहां है? पीछे रह गई है, राइट साइड पे मौजूद है वर्नियल स्केल के जीरो। जिस वक्त वर्नियल स्केल के जीरो राइट साइड पे मौजूद होगी, पीछे रह जाएगी, तो हमारे पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। दोबारा बता रहा हूं, जिस वक्त हमने दोनों जाज को मिलाया, दोनों जाज को मिलाने के बाद वर्नियल स्केल के जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं किया, वर्नियल स्केल के जीरो राइट साइड पे रह गई है, पीछे रह गई है, तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा और जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा दिखाएगी। तो फिर हमने काम क्या करना है? जो हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं उसके अंदर से हमने वैल्यू को, जीरो एरर वाली वैल्यू को माइनस करना है। हमारे पास करेक्टेड रीडिंग आएगी 4.34 माइनस n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। n लीस्ट काउंट 0.01 cm है। n से मुराद क्या है? जिस वक्त दोनों जबड़े मिले हुए हैं, दोनों जास मिले हुए हैं, उस वक्त हम देखेंगे कि वर्नियल स्केल का कौन सा दर्जा मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मुंतबिक है। वो जो भी दर्जा होगा, 4 आता है, 5 है, 6 है, 2 है, जो भी है, 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो उसके साथ हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, हमारे पास करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो हम यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो एरर इज जीरो भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है, व्हाट इज अ नेगेटिव जीरो एरर। इस टॉपिक को हमने यानी कि मुकम्मल टॉपिक लिखा हुआ था, इसको हमने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है और बहुत ही इजी वे से लिखने की कोशिश की है कि नेगेटिव ऑफ जीरो एरर क्या है। नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर में सिर्फ एक बात का फर्क है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे होगा? हमने दोनों जाज को मिलाया, जिस वक्त दोनों जाज को मिलाया तो वर्नियल स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड से मुराद ये है, ये दोनों, ये वर्नियल स्केल है, ये मेन स्केल है, कोइंसाइड ये हो गया। अगर कोइंसाइड कर जाता है तो जीरो एरर इज जीरो है। अब वर्नियल स्केल की जीरो इस साइड पे आ जाती है, लेफ्ट साइड पे हो जाती है। जिस वक्त वर्नियल स्केल की जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाती है यानी कि आगे निकल जाती है, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस वैल्यू, कम वैल्यू देगा। जिस वक्त कम वैल्यू देगा तो हमने काम ये करना है कि दोबारा हम उसी को जबड़े मिले हुए हैं, हमने ये देखना है कि कौन सा दर्जा कोइंसाइड कर रहा है, किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दो दर्जे आपस में मिले हुए हों, वर्नियल स्केल का कोई सा दर्जा मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मिला हो, तो n को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 4.34 उसके अंदर हमने जमा कर देंगे, हमारी करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है जीरो एरर इज जीरो। कि जीरो एरर इज जीरो से मुराद क्या है? जीरो एरर कहते हैं जीरो की गलती इज जीरो, कि जीरो की कोई गलती नहीं है, जीरो की गलती जीरो है, तो नो एरर। हमने दोनों जबड़ों को मिलाया, दोनों आपस में कोइंसाइड कर गए। दोनों कोइंसाइड करने से मुराद ये है कि वर्नियल स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो कोइंसाइड है, मुंतबिक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो एक ही लाइन में है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। जिस वक्त कोई गलती नहीं है तो करेक्टेड वैल्यू क्या होगी? जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके अंदर हम जमा या माइनस जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी। क्यों? क्योंकि हमारा जो दर्जा मिला है वो जीरो मिला है। जब जीरो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। जिस वक्त पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आपने माइनस करना है, पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो लास्ट वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, ये बहुत अहम टर्म है। जिस वक्त आपकी जीरो एरर इज नेगेटिव जीरो एरर होगा तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंदर आपने जो लीस्ट काउंट वाली वैल्यू, जीरो एरर वाली वैल्यू है, उसको जमा करना है। अगर जीरो एरर इज जीरो है, उसके अंदर जीरो की कोई गलती नहीं है, तो जीरो डिवीजन ने मल्टीप्लाई होना है, तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप जमा भी कर लें या माइनस कर लें। तो हमारा सिंपल वे के लिहाज से आपने जीरो एरर पॉजिटिव
और ज़ीरो एरर नेगेटिव और ज़ीरो एरर ज़ीरो को अगर आप आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आपकी वैल्यू या इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना यूज़ करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जी स्क्रू गेज से रिलेटेड, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।